हेलो एवरीवन। 23,960 पे निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बातें तो बहुत हो रही थी कि 24,000 ये मंथ में आएगा नहीं, ये वो। ये आज ही आ गया, 974 का हाई बनाया है और इट इज़ अबाउट टू क्रॉस इट्स 20 EMA, जो आई बिलीव दोपहर तक हो जाना चाहिए। ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का चैनल है, तो ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए कि कोई भी स्टॉक, चाहे निफ्टी रिलेटेड हो, अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है या फिर मिड कैप का भी, लेकिन एक एक क्या कहते हैं, कोई भी स्टॉक होने दो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर ओवर सोल्ड है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली बाउंस आएगा ही आएगा। और जब उसका तीनों चार्ट का, यानी कि मंथली, वीकली, डेली चार्ट में उसका अगर RSI हुआ, उसका अगर स्टोकेस्टिक हुआ, वो अगर ऐसे लेवल पे है जहां पे जिसके जिसके नीचे का लेवल सिर्फ जीरो होगा, तो उस स्टॉक को आपको बिना डरे बाय करना चाहिए और उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हमको लगता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, बट मार्केट इज ऑल्सो अबाउट कीपिंग पेशेंस। ये पेशेंस जो है ना, वो आपको बाइंग और सेलिंग से भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके देगा। क्योंकि किसी भी चीज में अगर आपने हाथ डाला है, डालने से पहले ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता। पिछले अभी मतलब जो दिवाली के समय पे, नवंबर के समय पे, रिलायंस वाज द स्टॉक विच वाज हाईली ओवरसोल्ड। पूरा महीना वो स्टॉक नहीं चला। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ हाई बीटा स्टॉक, निफ्टी मूवर नहीं चल पाया। उसके सामने ये सारे जो नॉन निफ्टी स्टॉक्स है, ठीक है, जैसे कि एस्कॉर्ट हुआ, डीमार्ट हुआ। डीमार्ट 3600 तक आ गया ये। ठीक है, 3600 तक डीमार्ट आ गया। नेस्ले आ गया 2186 तक। देन कैम्स कैम्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और रिलायंस अभी भी आपको 1228 पे ही रेंगता हुआ दिख रहा है। कल तक लोगों को ये डर था कि वी आर स्टक इन हीरो मोटो। हीरो मोटो इज 1.5% अप टुडे। मैं आपको कब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हीरो मोटो में बिल्कुल फिक्र मत करिए, 5,000 ये स्टॉक क्रॉस करेगा। मैंने आपसे कल वाले वीडियो में भी कहा था कि कल की जो क्लोजिंग थी 4-1, क्या थी कल की क्लोजिंग हीरो मोटो की? 4184। करीब करीब 800 से 1000 पॉइंट का रैली ये आपको इसी मंथ में दिखाएगा। राइट। उसी तरह से अब PI इंडस्ट्रीज, हर एक स्टॉक के चलने का समय होता है। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है लेकिन PI इंडस्ट्रीज नीचे है। वैसे तो नेशनल एल्यूमिनियम भी नीचे है, JSW एनर्जी नीचे है, पावर ग्रिड नीचे है, आरती इंडस्ट्री, तो क्या ये सारे स्टॉक खराब हो गए? ऐसा नहीं नहीं होता है। देर इज सम प्रोसीजर, देर इज सम थियोरी जिसके पीछे एक स्टॉक चलता है। ये स्टॉक आपने ध्यान दिया होगा। कल वाला वीडियो आप देखिए, उससे पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने आप सभी को यहां पे कहा हुआ था, गो फॉर बजाज फाइनेंस। कहा था कि नहीं कहा था मैंने, जब ये बजाज फाइनेंस यहां पर था, कहां पे, ये लेवल पे था, 6935, तब मैंने आप लोगों से कहा था, नहीं सॉरी, 6823। ये वाला कैंडल, ये वाला लाल कैंडल देखिएगा, मैंने कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया हुआ है। ये हो सकता है 2 या 3 कैंडल में ही ब्रेकआउट दे देगा। और जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा, मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था आपसे, जैसे ही ये कल वाली हाई क्या थी, 6947 के ऊपर निकलेगा, ये एक रॉकेट होगा। और ये डिस्टेंस, इतना जो दायरा है, ये टारगेट इसका बनेगा। 65 वाला हमारा बजाज फाइनेंस का कॉल, 7200 वाला कॉल कितना हो गया आइए देखते हैं। 234 तो मेरे सामने स्क्रीन पे लग रहा है, 235 का इसने हाई बनाया हुआ है। 65 वाला, ₹200 का टारगेट भी अगर आप मान के चलते,
देखिए, हर एक स्टॉक के चलने का समय होता है। बजाज फाइनेंस का समय आ गया था, वो चल पड़ा। हीरो मोटो का समय आ गया, वो भी चल पड़ा। अब पीआई इंडस्ट्रीज की बारी है। फिर भी मैं समझ सकता हूं कि भाई, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर आज पूरे स्टॉक मार्केट में मानो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसमें से मैं आपसे डेफिनेटली ये कहूंगा 90% पीपल जो है वो कोविड के बाद एंटर हुए हैं। उन लोगों को सिर्फ तेजी देखी हुई है कि बस हमने लिया और स्टॉक चलना चाहिए। राइट? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा उसमें पेशेंस की जरूरत होती है अगर किसी स्टॉक में हम अटक भी जाते हैं। बट जब हमें पूरा भरोसा है कि ये लेवल से ही मार्केट उठे, ये ऊपर ही निकलेगा। 3 दिन काफी होते हैं किसी भी स्टॉक को 15 से 20% की रैली करने के लिए। 3 दिन ओवरसोल्ड स्टॉक अगर है, ठीक है, पेशेंस रखो तो ही आप ये मार्केट में टिक पाओगे। हड़बड़ी में कुछ भी करने गए, उसका नतीजा क्या है वो आप सबको पता ही है। चलिए, ओपन इंटरेस्ट को एक बार नजर करते हैं। ये 2 तारीख वाला, वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे 23,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है। निफ्टी इज अबव 23,950 एज ऑफ नाउ। तो 23,950 वाला आज का जो स्ट्राइक रेट है, वो फिलहाल उसके पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से थोड़े से कम है। लेकिन जैसे ही ये 950 के ऊपर सस्टेन रहा, 950 वाला भी पुट राइट हो जाएगा, और 24,000 वाला पुट भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 9 तारीख का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का देखते हैं, तो 900 ऑलरेडी उसमें भी राइट हो चुका है पुट, और 950 भी राइट हो चुका है। अब 24,000 की बारी है। तो 24,000 एक रेजिस्टेंस का काम फिलहाल कर सकता है, पर ये पार हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है, मैं पॉसिबल है आज ही एक ऐसी ऐसी मूव आवे दोपहर के बाद में जो 24,000 से भी मार्केट को ऊपर ले जाए। ये मूव मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आज मैं 50-50 इसलिए था जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अच्छी आज मूव दी हुई है, और आगे चलते समय रहते ये मूव और तेज होगी, और ऐसी तेज होगी कि बस इतना ही कहूंगा, प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप बुक कर रहे हो वेल एंड गुड। शॉर्ट मत करना। वो 21,800 वाला जो कार्टून मेरे उसमें कमेंट कर रहा है, डोंट गेट मिसलीडेड बाय दोस इडियट्स। मार्केट्स आर रेलिंग, एंड आपको 24,150 158 के ऊपर जैसे ही क्लोज किया, और बहुत इजीली क्लोज करेगा, उतना भी आप भरोसा रखिए, एकदम इजीली क्रॉस करेगा वो लेवल को। यहां पे इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये इस गैप को फिल करने गया तो 198 यहीं पे होता है। 24,198 आज या कल तक आई बिलीव आ जाना चाहिए। उसके बाद तो मतलब क्या है, सभी को पता ही है कि मार्केट्स कहाँ तक निकलने वाला है। ठीक है, तो बस इस तरह के बजाज फाइनेंस वाले कॉल, अगर ये कॉल अगर सक्सेसफुल हो सकता है, देन हीरो मोटो जो मैं कब से कह रहा था कि ये दौड़ेगा ये दौड़ेगा, ये सक्सेसफुल हो सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज भी होगा, आज ही होगा। एंड हु नोज, आज हम 38 का पीआई इंडस्ट्रीज में शक्ल देख ले। 3800 का पीआई इंडस्ट्रीज आज लेवल टेस्ट कर सकता है। यू नेवर नो, दिस इज द मार्केट। और इसमें जो चीज पता नहीं होती वही चीज की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था, मार्केट विल मेक अ पैटर्न। कोई कोई भी मूव देने से पहले, अभी आप एल टी आई एम देखो। एल टी आई एम जब हमने इसको शॉर्ट किया हुआ था, यहां पर शॉर्ट किया था, इस हैंगिंग मैन को देखकर शॉर्ट किया हुआ था। क्या हुआ, जरा सा नीचे आता था, ऊपर खींच खींच लेते थे। यहां पर ये इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा था कि ये नीचे नहीं आएगा,
कुछ भी अगर आपको नेगेटिव मूव दिखी, इट विल बी बॉट इनटू एंड द स्टॉक विल स्पाइक अप। आज 4-5 कैंडलों में ये अपने 200 ईएमए के नीचे आ गया और नीचे ही रेंग रहा है। तो उसी तरह से निफ्टी ने भी जो है बीच में सेल ऑन राइस का पैटर्न इसलिए बनाया ताकि हर राइस पे कुछ नमूने आकर मार्केट को शॉर्ट करे, और उन्हीं के कंधे पे पैर रखकर मार्केट 25,000 और 26,000 की रैली भी करेगा। ठीक है, तो डोंट फूल योर सेल्फ सेल ऑन राइस के चक्कर में पड़ के। कीप पेशेंस, पूरा महीना पड़ा है। 10 तारीख तक सारे ऑप्शंस आपके प्रॉफिट में आ जाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अभी आज 2 तारीख हुई है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई चीज ली हुई है तो एक कन्विक्शन रखिए, एक भरोसा रखिए कि आपने जो लिया हुआ है वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। एंड हारना जीतना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। रिलायंस में ऐसा हो गया इसलिए अब पीआई इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होगा? भाई रिलायंस में तो आज भी वैसा ही हो रहा है। हर एक स्टॉक का समय होता है, तो अब ये सब चलेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, कीप पेशेंस एंड जस्ट इंजॉय द रैली। एंड अगर कोई डिप आती है ऑब्वियसली गो लॉन्ग। फिलहाल इसने अपने 10 ईएमए को सस्टेन किया हुआ है निफ्टी ने, और 20 ईएमए जैसे ही क्रॉस होगा ये इस खिचड़ी को क्रॉस करने के मूड में आ जाएगा। ठीक है, तो बस देखते रहिए। एंड जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक करते रहिए वीडियो को। और अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो बजाज और बजाज फाइनेंस जैसे आपको ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे, उससे भी बेटर ट्रेड मिलेंगे। तो 3 महीने फिलहाल हमने फिलहाल रखा हुआ है टिल मार्च। मार्च के बाद में पता नहीं, मैं शायद बंद भी कर दूं। लेकिन 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल एंड लाइफ टाइम, ये सारे प्लान्स एक्टिव रहेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन सी सर्विस में एनरोल होना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल एंड आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी जैसा आप सही समझो यू कैन गो अहेड। ठीक है, और मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु हैड टोल्ड टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। देर आर मैनी इंटेलिजेंट पीपल जो मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट को क्या कहते हैं, इन एंड आउट से जानते हैं। और उन सभी का कहना यही होना चाहिए कि मार्केट में रैली है और मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी है। एफआईआईज जो अब तक सेलिंग में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आईएनआर, एफआईआईज आर गोइंग टू बी द नेट बायर्स इन कमिंग डेज। तो जस्ट वेट फॉर दोज पीपल टू एंटर आवर मार्केट। एंड वो लोग जब एंटर करेंगे तो 5,000 पॉइंट निफ्टी आपको खड़े खड़े, दो चार खड़े खड़े मतलब गिनती के महीनों में आपको आता हुआ दिखेगा। फिर भी मैंने ये साल का पूरा पूरा दिसंबर 2025 तक आपको निफ्टी 30,000 के आसपास डेफिनेटली दिखेगी। ठीक है, अब कुछ कुछ लोग आके कहेंगे कि 24,000 तो पार नहीं हो पा रहा है। भैया कल ही मैंने कहा था 24,000 आपको 1-2 दिन में पार होता दिखेगा। अब आपको और क्या चाहिए? कहाँ तक आ गया? ये अपने 20 ईएमआई तक आ गया, 974 तक आ गया। ठीक है, चलो आपके बुद्धि को और आपके नॉलेज को सैल्यूट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।